मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। सामईन किराम और रफ़ीक़ान गिरामी, वक्त तो काफ़ी हो चुका है। चंद बातें आपके सामने जिम्मेदारियों के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शौबे हैं और हम अगर घर में रहें तो कुछ जिम्मेदारियां होती है, बाहर रहें तो कुछ जिम्मेदारियां होती है। और आज के वक्त में अगर आप हज़ारों बुराइयों का जायज़ा लेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि बुराइयां फैलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जिनको जिम्मेदार बना दिया जाता है उनको पता ही नहीं होता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। बस बना दिया गया, बन गए। ये निकाह की महफिल है और निकाह करने वाला एक लड़का और लड़की। तो आप देखते होंगे कि आज जितनी शादियां होती है तो निकाह करने वाले जोड़े से अगर सवाल किया जाए कि निकाह करने के पीछे मकसद क्या होता है, या ये कि एक बच्ची की शादी की जाए तो उससे पूछें कि शौहर के हुकूक क्या होते हैं, या शौहर से आप पूछें कि जो लड़की तुम्हारे घर में आएगी उसके हुकूक क्या होते हैं, तो शायद 10% भी निकाह के मसाइल और अज़दवाजी ज़िंदगी के हुकूक के बारे में नहीं जानते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि आज शादियों में बहुत सी परेशानियां पैदा हो जाती है और बहुत सी जगहों पर ये देखा गया, आप भी जानते हैं कि ये रोज़ाना के मसाइल है कि निकाह तो हो जाता है और निकाह के बाद मुख्तसर से वक्त के बाद दूरियां इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है कि कोर्ट वगैरह तक मामला चले जाते हैं। मैं आपको कल की बात करूं कि एक साहिब आए, बोले कि बीवी घर पर बैठी है, निकाह को इतने महीने हुए, वजह क्या है? तो बोले कि 2 वजह हैं जिसकी बुनियाद पर वो केस वगैरह के बारे में सोचती है। एक वजह तो ये कि जब मेरी शादी हुई तब मैं कमाता अच्छा था और अभी हालात की बुनियाद पर कमाई में कमी आ गई। और दूसरी वजह यह कि उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं और दूर कहीं पर रहने के लिए जाऊं। अब आप सोचें कि मर्द और औरत के हवाले से इस्लाम ने, कुरान ने तो ये नजरिया अता फरमाया कि लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द और औरत को एक दूसरे का लिबास कहा गया। मतलब यह है कि जिस तरह लिबास पहनने से जिस्म छुप जाता है तो इसी तरह मियाँ बीवी का जो ताल्लुक होता है तो मियाँ बीवी ये आपस में एक दूसरे की इज्जत के मुहाफिज होते हैं। हालात कैसे भी रहे, एक दूसरे को निभाना,
एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करना ये उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये परेशानी आती क्यों है? पहली चीज ये है कि ऐसे हालात बनते क्यों है कि एक औरत ये सोचे कि जो जुल्म मेरे साथ हुआ नहीं है उसे लोगों के दरमियान बयान करना है, या एक मर्द ये सोचे कि मेरी बीवी ने मेरे साथ जो जुल्म किया नहीं है उसे लोगों के सामने बयान करना है। ये सोच आती कहां से है, ये फिक्र आती कहां से है? तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज के माहौल में शादी करने के लिए हमने इतना काफी समझ लिया कि लड़की की उम्र 18 साल की हो गई, बोले कि उसकी शादी कर दो। लड़का 21, 22, 24 साल का हो गया तो सोचते हैं कि उसकी शादी कर दो। किसी से आप सवाल करें, बोले कि हाँ बच्ची की उम्र शादी की हो गई, तो क्या निकाह करने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है या इतना ही काफी है कि दोनों का जवान हो जाना? कम से कम आदमी इस बात के ऊपर गौर करें कि जब दुनिया के अंदर कोई ओहदा मिलता है, दुनिया में जब कोई मनसब मिलता है, तो आप देखते होंगे कि किसी भी ओहदे को हासिल करने के लिए बहुत कुछ तालीम हासिल करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, तब जाकर वो किसी ओहदे के लायक होता है। तो आज हमारा बच्चा या हमारी बच्ची अगर निकाह करने के लिए जा रहे हैं तो क्या ये निकाह करने वाला, ईजाब व कबूल करने वाले, क्या ये इस चीज को जानते हैं कि आज जो अज़दवाजी जिंदगी गुजारने का अहद करते हैं तो ये मियाँ बीवी की जिंदगी ये सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात की तस्कीन का जरिया नहीं है। मियाँ बीवी की जिंदगी ये एक दूसरे के जिस्म से सिर्फ फायदा उठाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये कि अज़दवाजी जिंदगी को इस्लाम में वो हैसियत हासिल है कि निकाह करने के बाद एक मुसलमान जिस औलाद को हासिल करता है, तो आज जो 21 साल का नौजवान है, आज जो 18 साल की बच्ची है, अगर 1 साल के बाद उसके वहां लड़का या लड़की की विलादत होती है तो इस्लाम ने एक लड़की को यह मकाम दिया कि जिसके बारे में हमारे आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, यानी जन्नत ये माँ के जन्नत ये माँ के कदमों तले होती है। और बाप के हवाले से ये तसव्वुर दिया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, यानी बाप ये जन्नत के बीच का दरवाजा है। अब आप जरा सोचें कि आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसको जन्नत के बीच का दरवाजा कहा तो उसके अंदर कितनी सलाहियतें होनी चाहिए? आपने कभी इस बात के बारे में सोचा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब माँ बाप के हवाले से ये फरमा दिया कि हुमा जन्नतु का व नारू का, कि ये दोनों तेरे लिए जन्नत भी है दोज़ख भी है, यानी इनको इतना मकाम दिया गया कि औलाद से अगर ये राजी हो जाए तो ये माँ बाप जन्नत में जाने का जरिया, नाराज हो जाए तो दोज़ख में जाने का जरिया। अब इतनी ज्यादा जब फजीलतें दी गई है तो फजीलत वाले को कम से कम अपनी फजीलत का एहसास तो होना चाहिए। ये फजीलतें वैसे ही दी गई है, हर फजीलत ये फजीलत जो दी गई है तो यकीन जाने अगर इन फजीलतों का एहसास निकाह करने वाले लड़के को या लड़की को नहीं रहता है, अपने ओहदे का एहसास अगर इनको नहीं रहता है, तो यकीन जाने उसी के जरिए तबाही और बर्बादी के दरवाजे खुलते हैं। और तबाही के दरवाजे इस तौर पर खुलते हैं कि अगर एक मर्द ने बहैसियत बाप के अपनी जिम्मेदारी को न निभाया, एक औरत ने अगर माँ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को न निभाया,
या ये कि अपने नफ्स का हक अदा न किया, तो एक तो होता यह है कि कल मैदान महशर में बंदे को अपने आमाल का जवाब देना है, और एक ये है कि उसके मातहत जितने भी रहने वाले हैं उन मातहतों के हवाले से भी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जवाब देना है। आप देखिए कि आज आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे हर घर के अंदर बच्चों की पैदाइश तो होती है, और बच्चे जो पैदा होते हैं दुनिया में आते हैं, आप अक्सर इलाकों का जायजा लें, अक्सर मोहल्ले का और खानदान का जायजा लें, तो आपको ये नजर आएगा कि 7 साल के बच्चे से पूरा मोहल्ला परेशान होता है। 18 साल की उम्र हो जाए तो हमारी बच्चियों के लिए उस नौजवान से खतरा पैदा हो जाता है। आखिर उसकी वजह क्या है? आज लोग ये कहते हैं कि बच्चा 7 साल का हो तो गया, लेकिन दिवाली आई तो बाप ये कहता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है पटाखे, तो वो चलाएगा ही। आज माँ ये कहती है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी लड़की ये काम तो करेगी ही। तो आखिर ये खराबियां क्यों पैदा हुई? ये पैदा होने की वजह और पैदा होने का सबब यह है कि एक बाप ने अपनी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोचा, एक बाप ने अपनी जिम्मेदारी के हवाले से गौर नहीं किया कि ये औलाद जो अल्लाह तबारक व ताला ने अता फरमाई है, ये औलाद अगर पटाखे चलाने की आदी बन गई तो उसका भी जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है। वो ये नहीं जानता है कि 7 साल की उम्र में अगर मेरी लड़की गेम खेलने की या फिल्म देखने की आदी बन गई तो उसका जवाब माँ बाप को देना है। ये कब एहसास होगा? ये एहसास उस वक्त होगा जब आप निकाह के मसाइल को जानेंगे, और निकाह के जरिए जो नेमतें हासिल होती है उन नेमतों के बारे में गौर करेंगे, तब जाकर आपके दिल के अंदर एहसास पैदा होगा। इसलिए सबसे पहली बुनियाद तो ये है, और वैसे ही सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं फरमाया। फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला से एक सवाल हुआ था कि आपसे की बारगाह में एक मुकद्दमा आया, एक लड़के का मुकद्दमा आया, और बाप ने आकर ये कहा कि ये लड़का है ना, वो मेरे हुकूक को अदा नहीं करता है, मेरे हुकूक को अदा नहीं करता। वो लड़के ने फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला से की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, बाप का हक तो है लेकिन औलाद का भी तो कुछ हक होता है। फारूक आजम ने फरमाया कि हाँ, औलाद का भी हक होता है। बोले कि बताइए औलाद का हक क्या होता है, औलाद का हक क्या होता है? तो फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने 3 चीजें फरमाई। आप फरमाते हैं कि औलाद का सबसे पहला हक यह है कि नेक लड़की से निकाह करे। क्या करे? सबसे पहला हक नेक लड़की से निकाह करे। अब औलाद तो बाद में आएगी ना, शादी करेगा, निकाह होगा, उसके बाद औलाद आएगी। और फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला ने ये फरमाते हैं कि औलाद का सबसे पहला हक ये है कि नेक लड़की के साथ निकाह करें। दूसरा हक ये है कि वो पैदा हो तो नाम अच्छा रखें, और तीसरा हक ये है कि वो उसे कुरान की तालीम दें, यानी कुरान में जो अहकाम है, मसाइल है, इल्म है, तो कुरान के इल्म को सिखाए। वो लड़का कहता है कि हुजूर, मेरे बाप ने मेरे 3 हक कैसे अदा किए उसको सुन लें, बाद में उसकी शिकायत का आप हल निकालिए। तो वो कहता है कि मेरे बाप ने पहला हक ऐसे अदा किया कि एक लौंडी को खरीदा और खरीद कर उससे शादी कर ली, ये पहला हक अदा किया। और दूसरा हक नाम रखने का ये अदा किया कि मेरा नाम जुअल, यानी जिसका माना होता है पाखाने का कीड़ा, ये रखा। और तीसरा हक अदा ये किया कि आप तो फरमाते हैं कि कुरान का इल्म सिखाए, मेरे बाप ने मुझे कुरान की एक आयत का भी इल्म नहीं सिखाया। तो सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व ताला ने उस वक्त फरमाया कि जब तुमने उसका हक अदा किया ही नहीं है
तो कैसे तुम उम्मीद रख सकते हो कि ये तुम्हारे हुकूक को अदा करेगा। क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आता है कि हम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। और अज़दवाजी जिंदगी में इख्तिलाफ को हल करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि झूठ से, धोखे से काम न लिया जाए, बल्कि निकाह करने वाला लड़का, निकाह करने वाली लड़की आपस में इस चीज का अहद करें कि हम मुसलमान हैं, हमारे दरमियान कोई भी इख्तिलाफ अगर होता है तो उस इख्तिलाफ का हल यह है कि हमारा फैसला शरीयत के मुताबिक होगा और उसी के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो यकीन जाने कि अगर जिंदगी में इख्तिलाफ पैदा हुए तो उसका हल भी निकल आएगा और अज़दवाजी जिंदगी ये बेहतर अंदाज में गुजर पाएगी। लिहाजा इस बात का ख्याल रख के चलें कि अपनी जिंदगी के मकसद को समझें, वरना आज तो आप देखें कि शादी ये तो बहुत से खानदानों को जोड़ने का जरिया होती है ना, रिश्ते के जरिए दो खानदान जोड़ते हैं। लेकिन ये कि आज हमारे यहाँ हालात ऐसे हो गए कि सिर्फ जाहिर को देखा जाता है, यानी शादी में तो बोले कि ये जोड़ा पहनेंगे, बहनें बोले कि मैचिंग कपड़े पहनेगी, भाभियां बोले कि मैचिंग कपड़े पहनेगी, यानी लिबास के अंदर मैचिंग देखा जाता है। लेकिन वो मैचिंग कपड़ों वालों को शादियों में अगर देखा जाए ना तो एक पापड़ के लिए आपस में टकराव पैदा होता है, जैसे घर पे पापड़ मिलता ही नहीं है। खाने में फला को ये दिया गया, फला को ये दिया गया, इसकी बुनियाद पर इख्तिलाफ होता है। अब आप सोचें कि शादी के जरिए तो कुर्बत हुआ करती है, रिश्तेदार ये करीब होते हैं, और उसकी जगह पर हंगामा, उसकी जगह पर टकराव जो पैदा होता है तो कहीं न कहीं हमारी कमजोरियां हैं, जिन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। और बिलखुसूस एक चीज ये कि एक तो अपने नफ्स का जो हक होता है, यानी एक मेरे ऊपर मेरा हक, एक है मेरी औलाद का हक। तो नफ्स का हक भी यह है कि आदमी अपने लिए रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करे। क्या करें? रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करें। आज तो बहुत सी जगहों पर अगर शादी का मामला आए तो शादी के अंदर लोग माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जुआ खेलते हैं, शादी के अंदर शराब नोशी होती है और दूसरे खुराफात हुआ करते हैं।